नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से अभिवादन करता हूं। मैं आज लाया हूं फिर से आप सभी लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल वीडियो। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि एवीडीडी वोल्टेज कैसे बनते हैं। एवीडीडी वोल्टेज बनने के पीछे या उसके जनरेट होने के पीछे कई लोगों की कुछ कंफ्यूजन है। ऐसा लगता है कि एवीडीडी वोल्टेज डीसी टू डीसी आईसी से बनते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एवीडीडी वोल्टेज बनने के जो पीछे कंपोनेंट्स जिम्मेदार हैं वो सारे स्केलर पीसीबी पर ही माउंट किए गए रहते हैं, और उसी स्केलर पीसीबी में जो कंपोनेंट्स माउंट हुए रहते हैं उसको विस्तार से आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो देखें आज के इस क्लास में एवीडीडी वोल्टेज जनरेट होने के पीछे कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं और उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। देखें आप यहां आप देख पा रहे हैं, ये वो स्लाइड है जिसमें मैंने बताने का प्रयास किया है कि एवीडीडी वोल्टेज जनरेट होने के पीछे कौन कौन से कंपोनेंट जिम्मेदार हैं और ये वोल्टेज बनते कैसे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो आज देखेंगे। तो यहां आप देखें, ये पैनल वीसीसी 12 वोल्टेज, पैनल वीसीसी 12 वोल्टेज इस इंडक्टर कॉइल में जाता है, और यही पैनल वीसीसी 12 वोल्टेज डीसी टू डीसी आईसी में भी जाता है, और ये जो डीसी टू डीसी आईसी में जा रहा है यही इंडक्टर कॉइल में भी जा रहा है, और इसी इंडक्टर कॉइल का दूसरा टर्मिनल एक मॉसफेट के माध्यम से ग्राउंड से कनेक्ट है, और उस मॉसफेट को स्विच करने के लिए, सिग्नल देने के लिए यहां पीडब्ल्यूएम आईसी अर्थात डीसी टू डीसी आईसी लगी हुई है। डीसी टू डीसी आईसी का काम इतना है कि इस मॉसफेट को स्विच करना, ऑन ऑफ करना, सिग्नल देना। ऑन सिग्नल देगा तो मॉसफेट ऑन हो जाएगा, ऑफ सिग्नल मिलेगा तो ये मॉसफेट ऑफ हो जाएगा, और जिस समय ये मॉसफेट ऑन होगा तो यहां से ग्राउंड टर्मिनल इस इंडक्टर कॉइल को कनेक्ट करेगा, यहां पे ग्राउंड पहुंच जाएगा, और ज्यों ही यहां ग्राउंड पहुंचेगा तुरंत यहां पे क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होने लगेंगे, यहां एसी वोल्टेज क्रिएट होगा, और इस जनरेट हुए एसी वोल्टेज को डायोड लगा करके हम फिर से उसे डीसी बनाते हैं, और फिर यहां 16 वोल्टेज प्राप्त होता है। 12 वोल्टेज हमने डीसी दिया, यहां इस स्विचिंग प्रोसेस की वजह से इस आईसी और इस मॉसफेट के जुगलबंदी से क्या हुआ, यहां ईएमएफ जनरेट हुआ, एसी वोल्टेज जनरेट हुए, और ये एसी को डीसी बनाया गया तो यहां 16 वोल्टेज प्राप्त हो जाते हैं। अब कंफ्यूजन क्यों होता है? अगर इतना सरल है तो कंफ्यूजन क्यों होता है वो देखें। कंफ्यूजन इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि यहां से एक लाइन, एक रेजिस्टेंस यहां लगा हुआ है, देखें आप यहां पे एक, यहां ये रेजिस्टेंस लगा है और दूसरा रेजिस्टेंस यहां लगा है ग्राउंड से, और दोनों रेजिस्टेंस के बीच में से ये फीडबैक लाइन, इसे क्या कहेंगे, एफबी, फीडबैक लाइन इसे कहते हैं। यहां जो वोल्टेज बनाने के लिए ये सर्किट डिजाइन की गई है उतना वोल्टेज यहां बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसका फीडबैक इस आईसी को मिलता है इस टर्मिनल के माध्यम से। यहां जितना वोल्टेज बन रहा है उसका फीडबैक इसे जब मिलता है तो ये कंप्लीट प्रॉपर तरीके से काम करती है कि हाँ ठीक है, जिसके लिए हमको रखा गया है वो हमारा काम बेहतर तरीके से हो रहा है। अब किसी वजह से अगर यहां वोल्टेज पे लोड पड़ेगा या शॉर्टिंग होगी तो तुरंत ये फीडबैक में तब्दीली होती है, फीडबैक में चेंजिंग होती है, और ये ऐसी स्विच हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, और जब काम करना बंद कर देगी तो कोई वोल्टेज यहां नहीं जनरेट होंगे। अब अगर किसी चालू सेट में आप चेक करेंगे तो आप इस लाइन पे जब मीटर का प्रोड रखेंगे और आपको यह नहीं पता है कि ये फीडबैक की लाइन है, तब आपको लगेगा कि यहां से वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं जो कि एवीडीडी 16 वोल्टेज यहां बन रहे हैं। यही कंफ्यूजन है। फीडबैक की लाइन को हम उसके आउटपुट की लाइन समझ बैठते हैं, जबकि वो इस आईसी का इनपुट टर्मिनल है, यहां से इसकी फीडबैक लाइन अंदर जा रही है, न कि इधर से इधर जा रही है। यहां वोल्टेज जनरेट होने के पीछे इस इंडक्टर कॉइल और इस मॉसफेट का रोल है, इस डायोड का रोल है। अब दूसरी चीज होती है, यहां पे
2 3 4 पीएफ लगे रहते हैं। ये पीएफ जो आप देख पा रहे हैं, इस तरह के यहां पीएफ लगे रहते हैं उस वोल्टेज को और शुद्ध करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए। अब कई बार ऐसा होता है कि ये पीएफ भी शॉर्ट हो जाते हैं, और पीएफ शॉर्ट हो जाते हैं जब, तो सारे वोल्टेज बैठ जाते हैं, सारे वोल्टेज बंद हो जाएंगे। मतलब इस आईसी को अगर बदला हुआ फीडबैक मिलेगा तो आईसी स्विच हो जाएगी। कई बार तो यहां लोड बढ़ने की वजह से ये आईसी गर्म भी होती है, उंगली रखेंगे तो हाथ जल जाएगा, ओ माय गॉड हाथ जल गया, और हमें लगेगा कि आईसी खराब, खत्म। मतलब अगर घर का मुखिया कभी दुखी होकर के बैठ जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी होता कि वो बेवकूफ है। अभी तक आपके घर को उतनी अच्छी तरह से 50 साल 60 साल तक उसने मेंटेन करके चलाया, और अगर 50-60 साल के बाद घर का मुखिया किसी दिन निराश होकर के बैठा हुआ नजर आ रहा है, या गुस्से में है, गरम है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो खराब हो गया, खत्म हो गया, अब हमें उसे रिप्लेस कर देने की जरूरत है। नहीं करने की जरूरत है। चेक करें इसे क्या प्रॉब्लम है, घर के मुखिया को क्या दुख है, चेक करें। हो सकता है इसके जो अलग अलग शाखाएं हैं वहां कहीं मुश्किल हो, उन शाखाओं की मुश्किल को देख करके ये परेशान होकर के बैठा हो और गुस्से में हो, गरम हो। और हम क्या करते हैं, ये गरम है ना, इसे रिप्लेस करो, हटाओ दूसरा। और जब हम दूसरा लाकर रिप्लेस करते हैं, पता चलता है ओ माय गॉड कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये अगर प्रिंसिपल आपको पता है, एवीडीडी वोल्टेज बनने के पीछे कौन कौन से कंपोनेंट जिम्मेदार हैं, अगर ये आपको पता है तो निश्चित रूप से आपको कभी मुश्किल नहीं होगी ये चेक करने में कि आखिरकार प्रॉब्लम कहां पे है। आपने यहां देखा कि इसके बनने के पीछे डायोड, ये 2 रेजिस्टेंस, आईसी, मॉसफेट, पीएफ, ये सब लगे हुए हैं, तो इसमें से कोई भी खराब हो सकता है। तो सारे कंपोनेंट को चेक करें आप। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इन सारे कंपोनेंट को चेक करने की विधि आपको पता है? कैसे चेक करते हैं? पीएफ कैसे चेक करते हैं? डायोड की रीडिंग क्या होती है? मॉसफेट कैसे चेक करते हैं? या इन सारे जो वोल्टेज, इंपॉर्टेंट वोल्टेज स्केलर पीसीबी में जनरेट होते हैं, उसके बनने के पीछे जो जो कंपोनेंट्स लगे हैं, क्या उसके टेस्टिंग मेथड को आप जानते हैं? क्या उनके वर्किंग प्रिंसिपल को आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो बड़ी आसानी से आप उसे ट्रेस आउट कर पाएंगे कि कहां प्रॉब्लम है और किन्हें हमें बदलने की जरूरत है। और अगर नहीं जानते हैं तो आपको सीखने की जरूरत है और पढ़ने की जरूरत है। तो दोस्तों, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि हमारा जो ऑनलाइन का ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है वो हर 3 महीने पे एक बार शुरू होता है, क्योंकि एक बैच हमारी 3 महीने की चलती है। और ये जो 3 महीने का 14वां बैच है उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। अगर आपको लगता है कि आपको अपने नॉलेज को इंप्रूव करना है, कुछ और सीखना है थोड़ा सा, तो बिल्कुल आप जुड़े हमारे ऑनलाइन के कॉन्सेप्ट में। और इस ऑनलाइन के कॉन्सेप्ट में 3 महीने में इस बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीजें हम सिखाते हैं, बताते हैं। और मजे की बात तो ये है दोस्तों कि हजारों लोग इस ऑनलाइन के कॉन्सेप्ट में जुड़ करके अभी तक अपने नॉलेज को इंप्रूव किया है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि मेरे से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है। ये तो आदिकाल से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। बहुत धुरंधर लोग पढ़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़े हैं, और हर टीचर, हर अध्यापक अपने से बेहतर बताने का प्रयास करता है, और वही सार्थक प्रयास हम भी करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकालने का प्रयास करता हूं, न कि मैं कुछ सिखा सकता हूं। क्योंकि दोस्तों, किसी भी टीचर में, जहां तक मेरा मानना है, किसी भी टीचर में वो क्षमता नहीं है कि वो किसी को सिखा सके। बस हर टीचर, हर अध्यापक
उस व्यक्ति के, उस स्टूडेंट के अंदर की प्रतिभा को बाहर निकालने का प्रयास करता है। और वही प्रयास हमारा नॉलेज बैंक करता है और पिछले 5 सालों से करता है, और एक बैच हमारा 3 महीने का होता है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, आप बेशक जुड़ सकते हैं। कहीं से भी हो, देश के किसी भी कोने से हो, रात को 9 से 10 बजे क्लास चलती है ऑफ टाइम में, और डेली क्लास होती है और बहुत मजा आता है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों आज की क्लास अटेंड करने के लिए, बहुत बहुत आभार।